हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। रिलेशन एंड फंक्शन के सेकंड एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है लेट आर बी अ रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू दिस सेट, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। कह रहा है हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन है जो कि जेड के ऊपर डिफाइन है। ऑन जेड लिखा है, जब ऑन जेड लिखा होता है मतलब रिलेशन जो है वो z से z पर डिफाइन है। कह रहा है रिलेशन के अंदर ऐसे ऑर्डर पे लिखने हैं, यानी ऐसे a, b लिखने हैं जिनको माइनस करने पर एक इंटीजर आ जाए। कह रहा है ऐसे रिलेशन का आपको डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रिलेशन के अंदर कैसे ऑर्डर पेयर हैं, a, b टाइप के ऑर्डर पेयर हैं। a - b जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए, इज एन इंटीजर, ठीक है। और a और b जो है, a और b जो है वो इंटीजर ही होने चाहिए। ऐसे दो इंटीजर आपको ऑर्डर पेयर के अंदर लिखने हैं जिनको माइनस करने पे इंटीजर आ जाए, और ऐसे रिलेशन का हमें डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, बात समझिएगा मेरी बहुत ध्यान से। मैं डोमेन लिखने जा रहा हूँ क्योंकि इस सेट को रोस्टर फॉर्म में बदल पाना इम्पॉसिबल है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो देखिए किस तरह से बदल लेंगे। बदल सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। कहने मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इस सेट के अंदर जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में बदलने जा रहे हैं। समझिएगा, मैं ए की जगह अगर 1 ले लूँ या फिर 0 ले लेता हूँ, मान लीजिए ए की जगह 0 ले लेता हूँ, उसके बाद मैं इस बी की जगह कुछ भी रखूँगा तो माइनस करने पे तो इंटीजर ही आएगा। अगर मैं इस बी की जगह कुछ भी रखूँ तो इंटीजर ही आएगा ना। तो मैं बी के अंदर कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। बी बिलोंग्स टू जेड। इस b के अंदर b की जगह कुछ भी रख सकता हूँ क्योंकि 0 में से b को माइनस करेंगे, अगर b एक इंटीजर है तो 0 में से अगर b को माइनस करेंगे तो इंटीजर ही तो आएगा। आप इस b की जगह -8 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं इस b की जगह, क्योंकि जब 0 में से b को घटाएंगे तो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार एक टाइप का और ऑर्डर पेयर मिलेगा a, 0 टाइप का। ठीक है, वैसे और भी ऑर्डर पेयर मिलेंगे, ये कॉमन ऑर्डर पेयर्स होंगे, a बिलोंग्स टू z। ठीक है, और एक ऑर्डर पेयर a, b टाइप का मिलेगा जिसमें a और b दोनों जो हैं वो z से होंगे। ठीक है, हमें सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं बदलना था, मैं रोस्टर फॉर्म के जरिए आपको डोमेन और रेंज निकालना चाहता हूँ। ठीक है, डोमेन मतलब होता है, डोमेन का मतलब मैंने कभी आपको नहीं बताया। डोमेन मतलब होता है कि इस a की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं जिससे रिलेशन जो है वो बना रहे। रेंज मतलब होता है कि आप इस b की जगह क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब अगर मैंने ये मतलब बता दिया तो इस सेट को हटा ही देते हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है फिर। अभी मैंने आपको डोमेन का मतलब बताया है तो मैं डोमेन निकलवाने जा रहा हूँ। डोमेन मतलब होता है आप ए की जगह क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, इस ए की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं वही डोमेन होगा इस ए की जगह। तो ए की जगह ऐसे नंबर रखने हैं, या कहें ए की जगह ऐसे इंटीजर रखने हैं, इस ए की जगह ऐसे इंटीजर रखने हैं जिसको बी के साथ माइनस करें तो इंटीजर आए। तो आप ए की जगह कुछ भी रख दीजिए, बी से माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा ना, क्योंकि बी तो खुद भी एक इंटीजर है। मान लीजिए आप यहाँ पे 1 लिए हैं, बी की जगह 2 लिए हैं, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो इंटीजर ही आएगा ना। तो बी भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, तो जब ए और बी को घटाएंगे तो इंटीजर ही आएगा। मतलब आप इस ए की जगह हर एक इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ डॉट 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 +-4 प्लस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट डॉट, या फिर कहें डोमेन पूरा का पूरा इंटीजर सेट ही होगा। समझिएगा, डोमेन मतलब क्या, आप इस ए की जगह क्या क्या रख सकते हैं रिलेशन के अंदर। तो मैंने पाया मैं इस ए की जगह कुछ भी रख सकता हूँ, कोई भी इंटीजर रख सकता हूँ। ए जो है वो जेड से आएगा, यानी मैं इस ए की जगह कोई भी इंटीजर रख सकता हूँ, क्योंकि ए में से बी को घटाएंगे तो इंटीजर ही आएगा ना, क्योंकि बी तो खुद भी एक इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, दोनों को माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। ए की जगह आप कोई सा भी इंटीजर रख सकते हैं, यानी ए की जगह आप 0 रख दीजिए, चाहे +-1 रखिए, +-2 रखिए, +-3 रखिए, +-4 रखिए। इस ए की जगह कोई सा भी इंटीजर रखिए, माइनस करने पर बी के साथ माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। इसलिए हम लोग डोमेन के अंदर लिखेंगे पूरा का पूरा z, मतलब इस ए की जगह आप कोई सा भी इंटीजर रख सकते हैं, वही डोमेन हो जाएगा। अब अगर आपको रेंज निकालना है तो मतलब b की जगह क्या क्या रख सकते हैं, रेंज मतलब b की जगह क्या क्या रख सकते हैं। तो जो आपने a के लिए किया वही b के लिए भी करेंगे।
बी भी तो एक इंटीजर ही है, तो यानी इस बी की जगह कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी करने पे तो इंटीजर ही आएगा। इस बी की जगह भी कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही आंसर होगा, 0 + -1 + -2 + -3 डॉट डॉट डॉट, और ये भी जेड के इक्वल है। तो कॉन्सेप्ट समझिए, तभी आप डोमेन और रेंज निकाल पाएंगे, क्योंकि इस सेट को रोस्टर फॉर्म में बदल नहीं पाएंगे। जब बदल नहीं पाएंगे तो फिर डोमेन रेंज रोस्टर से देख के लिख नहीं पाएंगे। तो उस केस में क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं डोमेन और रेंज का। डोमेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस ए की जगह क्या रख सकते हैं, और रेंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस बी की जगह क्या रख सकते हैं। तो आपको पता चला इस क्वेश्चन से कि ए माइनस बी करने पे इंटीजर आना चाहिए। आपको ऐसे ए लेने हैं, आपको ऐसे ए चूज़ करने हैं जिसको माइनस करें बी के साथ तो इंटीजर ही आए। तो आपको पता चला ए की जगह कोई सा भी इंटीजर रख दें और बी के साथ माइनस करें तो इंटीजर ही आएगा। सही बात है ना। तो इसीलिए मैंने डोमेन में सारे के सारे इंटीजर रख दिए, क्योंकि आप इस ए की जगह सारे इंटीजर रख दीजिए और बी से माइनस करिए तो इंटीजर ही आएगा। उसी प्रकार इस बी की जगह भी सारे इंटीजर रख सकते हैं, इसलिए बी रेंज का भी वैल्यू जेड हो गया। ठीक है, इस बी की जगह सारे के सारे इंटीजर रखे जा सकते हैं, इसलिए रेंज का भी वैल्यू जेड हो गया। ठीक है, टफ क्वेश्चन था लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन था। इसको बस सोच के आंसर किया जा सकता है, कोई पेन और पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।